क्या शयन कक्ष में भगवान यानी ईश्वर की प्रतिमा या पिक्चर लगानी चाहिए? यदि हाँ तो किस प्रकार? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये तो पहले शयन कक्ष की बात हुआ है, ये शयन कक्ष बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम पिक्चर रख लेते हैं ईश्वर, ठीक है। और यहाँ हम, ठीक है, चला दिए दो, ठीक है। मतलब अब सबसे पहले देखिए, जब हम प्रतिमा पहले क्यों लगाते हैं? जो भगवान निराकार को जो अपने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, कहने का तो इतना तो सभी को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साकार रूप की तो पर्पस क्या होता है? देखिए, हम पूजते हैं, उनके दर्शन करते हैं, ठीक है, कृपा बनाए रखे। तो जब आप पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। जब ईश्वर है, ठीक है, मतलब प्रतिमा रखिए, तो यहीं आप जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब अपने मन की बात या कहते हैं ना, पूरी बात कहते हैं, वैसे भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है निराकार स्वरूप में, ठीक है ना, है ना। और ये साकार रूप की जो भी प्रतिमा है उसको लगाते हैं, भगवान जो अपने जो सूक्ष्म स्वरूप में आए हैं, मतलब निराकार से साकार में आए हैं और जो दर्शन दिए हैं, कहने का तात्पर्य, तो प्रतिमा पूजा की और उनको लगाए, ठीक है। तो उनसे पूजा जब करते हैं, यानी ये महसूस होता है कि भगवान हमारे समक्ष है, ठीक है, भगवान हमारे समक्ष है, ऐसा ही ना। और अगर ऐसा महसूस नहीं होता है, 1 मिनट, तो यहाँ पे ये देखिए, किसी के कहते हैं 2-3 पुश्त पहले कोई मतलब एक्सपायर हो गया है, तो वो उनकी तस्वीर जब रहता है तो वो तो कहने का तात्पर्य नहीं, ये तो नहीं महसूस होता है ना कि वो है, क्या कहते हो, कहीं जन्म ले लिए होंगे या कहीं कुछ कर लिए होंगे, हाँ या ना, यही ना। या कोई जीवित भी रहता तो चलो, कोई कहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई नहीं, क्योंकि इसमें ये भावना रहता है। लेकिन भगवान तो वैसे ही कण कण में व्याप्त है, उसके बाद प्रतिमा वहाँ लगा दिए, ठीक है, तो यहाँ किए। लेकिन जब आप कोई भी गलत काम करते हैं, अब गलत मतलब आप समझ गए, आप बहुत सब समझ सकते हो, पहले देखिए गलत क्या कहोगे, कहने का तो आप अपना थोड़ा, जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है और आप कुछ नशीली पदार्थ, ठीक है, खा रहे हो और यहाँ पे खूब गाली गलौज कर रहे हो, खूब गाली गलौज कर रहे हो नशीली, ठीक है, कहने का तो आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ तो आपने अभी भी, कहने का तात्पर्य, जब पूजा पाठ किए थे, प्रणाम किए थे, तो भगवान से ही प्रार्थना किए थे ना, सब कुछ जो भी हो अपने, कहने का तात्पर्य, तो उस समय तो भगवान था, यानी साकार तो था, साकार ही है ना जो लगाए हुए हैं। तो इसके बाद अब अभी यहाँ पे लगा तो है, और यहीं पे आप सब कुछ नशीली पदार्थ यहीं पे खूब कचरे जैसे कर रहे हो, मतलब इस तरह से, तो अभी भी तो भगवान देख रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। या कुछ भी यहाँ पे, अब ऐसे ही समझो, बाथरूम में लगाते हो, नहीं लगाते हो, क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि वहाँ हम निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो क्या कहते हैं, बाथरूम में हम नहीं लगाते हैं। कोई कोई क्या पता लगाता भी हो, कुछ नहीं कह सकते ना, मतलब कहने का तात्पर्य। तो मेरा कहने का बुरा मत समझना, अभी और आएगा, लिंक से लिंक आएगा एक दूसरे से, मतलब वो आएगा पॉइंट। तो क्या होता है वहाँ पे कि कहते कोई तो, किसी की थॉट ये होता है कि पैर इधर घुमा के उधर, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि निराकार स्वरूप में हर कण कण में व्याप्त है। तो साकार रूप में जो लगाया हो तो आप इधर, मतलब आप समझ ही रहे हो कि कैसे सोना है, नहीं सोना है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद क्या होता है, ये रहता है वैसे ही सिस्टम, कभी किए कभी नहीं किए, ये तो हुआ, चलो आप जो साकार रूप की जो पूजा करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पुराना हो गया तो इसको उठाए और ये वृक्ष है, इसके नीचे में जाके डाल दिए। और यहाँ पे क्या होता है, आप देखो कि बगल में एकदम कचरे का ढेर, कचरे का ढेर। जब ये कचरे का ढेर होता है, जब इस प्रतिमा को यहाँ रखते हो, कचरे का ढेर होता है, तो आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ क्यों रखे हो? या तो बखूबी भसाओगे, कहने का तो जैसे कहते हैं विसर्जन, कहने का तात्पर्य, नहीं तो यहाँ रख दो। फिर यहाँ पे भी क्या होता है इनका, मतलब इनको कुछ नहीं, और इन्हीं का दूसरा प्रतिरूप लाते हो, ठीक है। जैसे एक दुकान हो गया, यहाँ पे फोटो ही बिकता है, तो फोटो पे सभी तरह के पिक्चर होते हैं, इस दुकान में पिक्चर, ठीक है, प्रतिमा, सभी तरह के सब कुछ होते हैं, नेचर की, प्रकृति की, और आजकल स्टार और
परमात्मा, समझ गए ना, जो साकार रूपी है उनकी। तो अभी आपको यहाँ पे ये देखना है, तो यहाँ पे विद्यानी दुकान में भी दुकान मिलता है, तो साकार रूप यहाँ से तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब क्या है, इसमें आप किसी भी स्टाइल की लेते हो, कैसे गंदा हो जाए, फट जाए, उठ जाए, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ फटा हुआ रहता है। लेकिन मतलब अगर आप वास्तव में, अगर कहने का तात्पर्य उनके साकार रूप की पूजा करते हो, तो साफ सफाई होनी चाहिए ना। घर में भी नहीं होता है कहने का, कहीं पे आप देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऊपर से आपको मैंने पहले बताया कि तो क्या होना चाहिए। अब कोई यहाँ पे ब्रह्मचर्य, यही शयन कक्ष में ब्रह्मचर्य है, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कहने का तो उस सही से रहता है। तो यहाँ पे प्रतिमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे निर्वस्त्र का कोई सिस्टम नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा आप ही के भाषा में कहने का, जैसे मतलब कहने का तात्पर्य, जैसे कहते हैं ना, मेरा कहने का तो जो साकार रूप में जो हम पूजा करते हैं, फिर आके कैसे भी सिस्टम में रहते हैं, तो वो चीज़ है कहने का तात्पर्य यहाँ पे। ये हो गया। फिर यहाँ से ये दुकान से एक फोटो उठाए, फिर गया। अब क्या हुआ, यही जो है जैसे तीर्थ स्थल पे हम लोग जाते हैं, तो तीर्थ स्थल पर जाने से तो फल मिलता ही है, ये तो पहले क्लियर हो गया कहने का। तो अब यहीं पे जो है यहाँ का पिक्चर खिंचवाए, तो यहाँ से ले आए, कहाँ ले आए, घर पे, ठीक है। आप अगर एल्बम में रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ यादें हैं, वहाँ पे ऐसे भव्य है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हो, उनको भी रख दिए, कहीं पे टांग दिए, तो उसमें अगर आप अपना टांगे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से एक और पिक्चर ले आए, ठीक है। तो यहाँ भगवान तो यहाँ भी था ना, तो उनके अलग रूप के, अलग लीला के लिए वो भी ठीक है। तो एक एल्बम बना के रखो, ठीक है। और नहीं तो एक स्पेशल, एक घरों में जैसे कहते हैं ना, एक मंदिर, छोटा सा मंदिर रख लो, छोटा सा, एक छोटा सा, ताकि जब आप पूजा करो तो ठीक है। इसके बाद जैसे जब आप समझ लो मैं क्या करूँ, हाँ, जब आप मतलब सोने जाओ कहने का तात्पर्य, तो बंद कर दो, या जो टाइम होता है ना अपना, जैसे हाँ अपना आपने मंदिर को बंद कर दिया कहने का तात्पर्य। अब जो गरीब है, मंदिर नहीं कहने का नहीं है, तो कहते हैं ना, कपड़े होगा ना, कपड़े से ढक दो इसको, क्योंकि आपने यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य ये सो हुआ है कि हम साकार रूप की दर्शन कर रहे हैं, पर मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, तो साकार रूप को साकार की तरफ फॉलो करना होगा ना। वैसे तो कण कण में व्याप्त है भगवान, आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से आप कहीं पूरे घर में है, हर जगह, कहीं यहाँ टंगा हुआ है, कहीं यहाँ टंगा हुआ है, कहीं यहाँ टंगा हुआ है, हर जगह दुकान ही है, हर जगह टंगा हुआ है, बस मतलब ये फॉर्मेलिटी, क्योंकि अंतरात्मा दिल में तो रहता ही है, भगवान कण कण में व्याप्ति है। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी अगर पिक्चर रखते हो कहने का तात्पर्य, तो या तो एक छोटा सा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को रखो उस पर, नहीं तो सफाई रोज होनी चाहिए। अब ये दुकान है मान लो, और यहाँ पे वैसी पदार्थ उपयोग नहीं होता है जिससे मतलब गलत काम नहीं होता है कहने का तात्पर्य यहाँ पे, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे साकार रूप कहने का तात्पर्य, ठीक है, ऐसे ही होगा सब कहने का परिणाम, वो तो नजर कहने का, तो क्योंकि जिस मैंने अभी कहा ना कि पर्पस क्या होता है, पूजा करे साकार रूप, उनके दर्शन करे, प्रार्थना करे, और कहते हैं जो भी, तो वो चीज़। लेकिन यहाँ पे देखिए हम पूरा बिछा दिया अलग अलग, ठीक है। आप अलग अलग लीलाओं के अलग अलग चरित्र मतलब चित्रण में अपना लाए हुए सजाए हुए, तो उनका साफ सफाई भी होना चाहिए ना। मकसद देखिए आप क्या मतलब कहने का तो क्या होता है, यहाँ पे किवास लगा हुआ है देखें, तो यहाँ की फिर क्या हम करते हैं, यहाँ पे अपमान नहीं हुआ ना एक तरह से, कहते भगवान मान अपमान से परे हुए, लेकिन यहाँ तो अपने ही कर रहे हैं। अगर आप ही बताओ, कोई किसी के तस्वीर, पापा के या किसी के भी तस्वीर ले ले, और उस तस्वीर पे अगर कचरे डाल के अगर रखे, तो क्या करोगे, उनको फेंक दोगे, तो उनको फेंक दोगे कहने का तो ये खराब हो गया, फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं तत्काल, ठीक है। लेकिन अगर कोई, लेकिन अभी देखो कह दिया तत्काल कोई नहीं, क्योंकि आप घर में ही गंदा हुआ है कहने का तात्पर्य, लेकिन कोई दूसरा करे तो दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ तो परमात्मा सभी के है ना, परमात्मा तो सभी के हैं, लेकिन उन पे अगर कुछ होगा कहने का तात्पर्य, तो किसका अपमान हो रहा है, आपके अपने उसका, कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसके बारे में अगर कोई कुछ समझ गए ना, उनका अगर सही से नहीं अगर उपयोग किया जाए, ठीक है। उनको आप कचरे में फेंक रहे हो, कोई वस्तु है उस पर एकदम छाप दिए
और इसके बाद ले लिए, जैसे आप देखो कैलेंडर ही है, कैलेंडर बना तो उसमें मान लो भगवान है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो ठीक है भगवान तो यहाँ है, लेकिन ये बताओ कैलेंडर ऐसे भी तो मिल सकता है, ऐसे भी तो मिल सकता है, लेकिन नहीं, हम क्या किए यहाँ पे, तो कैलेंडर यहाँ टांग दिया, फिर सिस्टम वही। और जब हम देखते हैं उसमें तो कौन से पर्पज से, कैलेंडर के पर्पज से, क्योंकि लिए कौन से पर्पज से, कैलेंडर के पर्पज से, ठीक है। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट किसका होता है, जिन्होंने छपवाया है, और उनका भी लिखा रहता है ना, एड्रेस या जो भी हो। तो वहां से ये भी हुआ एक नया एडवर्टाइजमेंट, एक और सब। तो यानी कि आप, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि किसी भी जगह या पूरे घर में कहीं पे भी रहते हो, जैसे कहते हैं कोई अलग अलग जगह रह रहा है, तो मैंने कहा ना, या तो पर्दा से, ठीक है, या छोटा सा मंदिर, छोटा सा उसमें रख दीजिए, ठीक है। और अच्छे से अगर आपका 5 दिन बंद भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी कहा है, क्योंकि फिर आप इनको धूप अगरबत्ती ना दिखाओ, गंदा उंदा मतलब कचरा ना उड़ेगा, नहीं फंसेगा वहाँ पे, कहने का तत्पर। नहीं तो ऐसे क्या धूल मिट्टी वैसे पड़ा रहता है, अजीब सा लगता रहता है ना, और उसके जिम्मेदार कौन है, हम सब। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि सम्मान मिलना चाहिए पूरा हमारे ईश्वर का, ठीक है, मतलब हमारे मतलब सभी के हुए ना, परमात्मा तो सभी के है, बस वो साकार रूप में प्रकट होते हैं, तो बस, तो जिसको पता नहीं है तो वो अलग अलग बोलते हैं। तो ये चीज क्या कर रहेगा कोई भी चीज में, तो जो नहीं मानते हैं साकार इलाका, तो उसको पता ही नहीं है कुछ, कहने का तत्पर। और जो समझते हैं तो समझ गए ना, यही होता है कि हम किस वेश में रहते हैं, किस रूप में। और इसी में अगर मैंने भी कहा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ठीक है, उनके सामने कोई नहीं, अगर तस्वीर नहीं यहाँ पे नहीं भी अगर हम लगाए, कहने का तत्पर पर्दे, या क्या कहते हो, पर्दे अगर नहीं भी लगाए या मंदिर नहीं भी रखे, तो ये ऑटोमेटिक ही मंदिर ही है, वो हमेशा उनमें लीन रहते हैं, कहने का तो मतलब, क्योंकि उसका पालन करते हैं, ठीक है। अब रहा यही, इस शयन कक्ष में शिशु रहते हैं, ठीक है, तो शिशु अबोध होता है, कुछ पता नहीं, कहने का तो कभी भी किसी टाइम है, ठीक है, तो कहने का तत्पर तो वहां पे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या वही रहते हैं, फिर कभी कोई और भी जाता है, और किस अवस्था में जाता है वो भी नहीं हम जानते, लेकिन हमने भगवान को किस प्रयोजन से मतलब वहां पे तस्वीर यहाँ पे चिपकाया हुआ है, या बताओ। साकार रूप के दर्शन कर रहे हैं ना, तो एक तरह से मंदिर है ना, तो इसीलिए या तो घर के जैसे रहता ना, तो स्पेशल एक रूम को बना दो, या एक जगह छोटा सा मंदिर, या एक कहते हैं जो कपड़े से ढक दो, ठीक है। और तीर्थ स्थान है ही, जहाँ पे हर जगह की अलग अलग एक गाथा है, और कहते हैं फल मिलता ही है, ठीक है। क्योंकि इसी को क्या करता है, देखो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इसी को क्या कह रहे हैं, यहाँ भेज दिए, मतलब फेंक दिए, कभी उधर फेंक दिए, कभी उधर लटका दिए, और ऐसे ही हर जगह दुकान, देखो यहाँ दुकान, यहाँ दुकान, और जिस तीर्थ स्थल में जाओ तो वहाँ पे ऐसे कैमरे, और वही चीज तो आप रखो, उसके लिए एक एल्बम बना लो और उसमें रखो, और ईश्वर की प्रतिमा रखते हो तो समझ गए ना, उस जगह रखो, समझ गए ना, जिसको आप साफ सफाई समय समय पर कर सको, ठीक है। ये नहीं कि कहीं लटका दो और उसमें धूल मिट्टी पड़े, फिर खराब हो गया तो एक्सचेंज, ठीक है। क्योंकि कहते हो ना कि भगवान तो वैसे भी कण कण में सबको देखते हैं, और साकार रूप में लाए, जब सब कुछ बात करते हैं देखते, तो फिर उसी हिसाब से तो रहना पड़ेगा। इसीलिए अब इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि शयन कक्ष में या किसी भी जगह कैसी जगह प्रतिमा लगानी चाहिए भगवान की, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, यही है। ऐसे ही दुकान मतलब प्रतिमा लगाना, अफवाह लगाना, कुछ होगा, कहने का तात्पर्य हर जगह का सिस्टम ये सब जो आज दुकान वुकान, समझ रहे हो ना, हाँ। वैसे शो पीस के एल्बम जरूर अपना रख ले, ठीक है, दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था क्या
शयन कक्ष में ईश्वर की मतलब भगवान की प्रतिमा लगानी चाहिए या पिक्चर, अगर हाँ तो किस प्रकार।